नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों हम आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए टॉप 10 रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हो प्रश्न एक में दिए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहना है और आप ये भी बताइएगा कि आप 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करके बताना है। दोस्तों चलिए हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको टेस्ट के तौर पर भी लेना है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। जैसे आप दोस्तों 3, 5, 6, 12, 12 क्वेश्चन मार्क 24, 36 इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क की संख्या पर क्या आएगा ये देखना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे संख्याओं को ध्यान से। जब आप संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो 3 से 5 बना, 5 से 6 बना, 3 से 5 बना, यहाँ पर +2 हुआ। फिर आगे 5 से 6 1 प्लस हुआ। फिर देखो यहाँ 12 से 6 प्लस हुआ, 12 से 12 में 0। यहाँ पर देखो इस तरह के यदि कोई सीरीज का क्वेश्चन आता है ना, तो वो किसी ना किसी प्रकार का एक जो है सीरीज चलता है, श्रृंखला चलता है। आप देखेंगे यहाँ किसी भी प्रकार का सीरीज श्रृंखला नहीं चल रहा है। जब सीरीज श्रृंखला नहीं चल रहा है तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है और संख्याओं पर विचार करना है। तो आप डिफरेंस वाले मेथड देखेंगे, एक एक छोड़कर आगे बढ़ेंगे। जैसे आप 3 से 6 पर आएंगे, 3 से 6 पर आने के लिए यदि हम 2 से गुना कर दें तो 6 आ जाएगा। फिर 6 से 12 पर आएंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे 12। फिर अगला देखेंगे 12 दूना क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर जो है ये वाले सीरीज से आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ 5 से 12 हुआ। आप क्या यहाँ पर देख रहे हो 5 से 12 हुआ, तो आप बोलेंगे यहाँ पर +7 हुआ। यदि आपका 5 से 12 हो रहा है तो +7 हो रहा है। फिर देखो अगला जब हम आगे जाएंगे तो फिर आगे +7 करेंगे तो 12 7 कितना होगा, 19 होगा। फिर आगे यदि हम 19 में से 7 जोड़ेंगे, देखो कितना हो रहा है, 26 हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये क्वेश्चन के मार्क की जगह कौन सी संख्या आपको दोस्तों देखो यहाँ पर हम फिर से समझा रहे हैं डिटेल से, जरा आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये वाला तो सीरीज चल गया, लेकिन आपका जो आंसर आने वाला है कौन सी सीरीज से आएगा, तो एक एक डिफरेंस वाले मेथड से आएगा। जैसे 5 से क्या हो गया, 12 हुआ, +7 हुआ। अब प्लस फिर 7 करेंगे, 12 7 क्या होगा, 19। यहाँ पर 19 आना चाहिए। क्या आगे 26 मिल रहा है +7 करने के बाद, बिल्कुल 26 मिल रहा है। क्वेश्चन के मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगा, 19 आएगा और ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों वीडियो को रोककर पहले आपको खुद से बनाना है। यदि वीडियो को रोकने के बाद नहीं बनता है तब आप फिर जाकर वीडियो को प्ले कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कथन और निष्कर्ष से है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखने में भले बहुत बड़ा लगे लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन में कहता है सभी पेंसिल रंग हैं, सभी रंग पेंट हैं, कुछ पेंट जो है चित्र हैं, कुछ पेंसिल चित्र हैं, कुछ पेंट रंग हैं, कुछ रंग पेंसिल हैं। इस प्रकार से दोस्तों देखेंगे तो आपको देखेंगे सबसे पहले इसमें से डायग्राम। यदि दोस्तों आप डायग्राम इस प्रश्न का सही से बना लेते तो इसका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो देखो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों ध्यान से, कहता है सभी पेंसिल रंग हैं, जितने पेंसिल हैं वो रंग है। यानी कि दोस्तों ये आपका यदि पेंसिल वाला भाग है तो वह सारे पेंसिल किसके अंतर्गत है, रंग के अंतर्गत है। यानी कि वह कलर है, रंग है। दोस्तों रंग को हम आर से लिख दिया, रंग है। अब देखो फिर कहता है सभी रंग पेंट हैं, सभी रंग पेंट हैं, जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे रंग पेंट हैं। यानी कि वह पेंट के अंदर आ गया तो दोस्तों इसको हम पेंट लिख ही देते हैं। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, पेंट हो गया। अब देखिएगा आगे दोस्तों अगला क्या कह रहा है, ये पेंट हो गया। कहता है कुछ पेंट जो है चित्र हैं, कुछ पेंट का हिस्सा चित्र है। ना तो देखो, ना तो ये रंग का हिस्सा चित्र में जाएगा और ना तो पेंसिल का हिस्सा चित्र में जाएगा। सिर्फ कुछ पेंट का हिस्सा किसके अंतर्गत जाएगा, चित्र के अंतर्गत जाएगा। कुछ पेंट जो है चित्र हैं। तो ये आपका दोस्तों क्या बनेगा, डायग्राम बनेगा। अब देखो आगे क्या कहता है निष्कर्ष में।
कुछ पेंसिल चित्र हैं। क्या पेंसिल का ये हिस्सा चित्र में कहीं जा रहा है? कुछ पेंसिल जो है चित्र है। अब देखो ये पेंसिल है और ये चित्र है, पेंसिल का हिस्सा यहाँ कोई चित्र में संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा है, ये गलत हो गया। कुछ पेंसिल चित्र हैं, गलत। फिर अगला देखेंगे, कुछ पेंट रंग हैं। कुछ पेंट जो है रंग के अंतर्गत है। देखो पेंट तो रंग के अंतर्गत है ही है, जबकि देखो ये अंदर हो गया ना, रंग के अंदर ही तो पेंट है, तो ये सही है। ये क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि देखो ये पेंट के अंदर रंग है। तीसरा कहता है कुछ रंग पेंसिल हैं। देखो ये कुछ रंग जो है, यही रंग, कुछ रंग भी पेंसिल, हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों आपस में संबंध बना रहा है। कुछ रंग भी क्या है? पेंसिल है। तो इसका मतलब आपका 3 भी सही हो जाएगा। अब देखो सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में है? तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन डी में है। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष जो है दोस्तों आपका सेकंड और थर्ड निष्कर्ष सही करते हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका रहा लुप्त अंक, क्वेश्चन मार्क रहा। आपको बताना है कि लुप्त अंक क्या आएगा। 5, 10, 50, 122। तो अब बताइए आखिर में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये 5 से 10 बना, आप बोलेंगे गुना करेंगे 2 से। अब अगला बोलेंगे यहाँ भी गुना यदि 2 से करें तो क्या आएगा? 20 आएगा। और यहाँ पर हम गुना करेंगे 2 से, तो देखो ये 40 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 50। तो दोस्तों जब ये वाला आपका मेथड काम नहीं करे तो आप दूसरा लॉजिक पर काम करेंगे, दूसरा चीज सोचेंगे। अब देखो क्या चीज दूसरा चीज सोचेंगे, जैसे ये 5 है, स्क्वायर क्यूब टर्म के आसपास सोचेंगे। बोलेंगे ये 5 है, 5 को हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 यदि कर दें तो 5 आ जाता है। फिर ये जैसे मान लो आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 10 होगा। अब आगे यदि हम 4 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 16 1 17 आना चाहिए। लेकिन आप देखो कहीं भी ऑप्शन में आपको 17 नहीं दिख रहा है। जब ऑप्शन में 17 नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर यहाँ अब नहीं होगा। अब आगे तब करेंगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? 26 होगा, जबकि ऑप्शन में देखो 26 भी दिख रहा है। अब थोड़ा सा आगे सोचना है, आगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 37 होगा, जबकि यहाँ 50 दिया है। तो 6 का स्क्वायर नहीं करके आगे हम देखेंगे 7 का स्क्वायर। आगे किसका स्क्वायर करेंगे? आगे देखो 7 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 49 1 50 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखो ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। अभाज्य संख्या का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है। तो अब आगे देखेंगे ये क्या है? 11 का स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या देखेंगे? 11 का स्क्वायर प्लस 1 122 हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या सही होगा? तो वह 26 ही आएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। किस ऑप्शन में है? डी में है, और सही जवाब आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग है, रीजनिंग में जोड़ घटा गुणा भाग आपको किसी भी प्रकार सीरीज चलाना और आंसर लाना है। और मेरे साथ आप डेली 20 मिनट जुड़िए और रीजनिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 1 वर्ष और 2 दिन बाद, 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? और यह मान लेना कि यह लीप वर्ष नहीं है। यदि लीप वर्ष होता तो वह 366 दिन का होता, लेकिन लीप वर्ष नहीं है तो 365 दिन। 1 वर्ष में कितने दिन होता है? 365 दिन। और प्लस 2 दिन बोल रहा है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 367 हो गया। अब क्या करना है? इसमें से 7 से भाग लगा देना है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। ये हो जाएगा 7 पचे 35। क्या होगा? 7 पचे 35, 6 में से 5 गया, 1 उतरेगा और ये 1, 7 दूना 14। और यहाँ देखो कितना बचा? शेष 3 बचा, रिमाइंडर 3। यानी इसका मतलब हुआ 52 सप्ताह 3 दिन, जो आपका रिमाइंडर बच रहा है शेष 3 दिन। अब इसी में से क्या करना है? 3 को आगे बढ़ा देना है। अब देखो इसी में से 3 को क्या करना है? आगे बढ़ा देना है। अब जरा यहाँ पर देखो 2 दिन बाद पूछा है। क्या पूछा है? 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा?
अब देखो ये 3 दिन जो शेष आपका बच रहा है, इस जगह थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे, 3 दिन पीछे जाएंगे, मंगल के 3 दिन इस तरफ पीछे जाएंगे। मंगल के पहले कौन आएगा? सोमवार। सोमवार के पहले कौन आएगा? रविवार। रविवार के पहले कौन आएगा? शनिवार। यानी कि ये वाला दिन बताना था, तो जो दिन होगा कौन सा दिन हो जाएगा? शनिवार। आज का कौन सा दिन पड़ेगा? इसके हिसाब से शनिवार पड़ेगा। और ये कैलेंडर के क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपका। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 दिन देखो पीछे जाना है, क्योंकि 52 सप्ताह तो परफेक्ट आ गया, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो आज का दिन पूछ रहा था, तो हम यहाँ से 3 दिन बैक चले जाएंगे। जब 3 दिन बैक जाएंगे तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शनिवार आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है यदि किसी भाषा में स्क्रीम को CSERM के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो डाइनिंग को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों आपको बताना है कि यदि स्क्रीम को इस प्रकार लिखा जाता है तो डाइनिंग को क्या लिखा जाएगा। अब देखो आप ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पहले देखो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। जैसे आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, यहाँ देखो CS है, CS को ये देखो CS है, सॉरी SC है, यहाँ पर क्या क्या है? 2 लेटर को यहाँ देखो बढ़ा दिया गया है, ये वाले 2 लेटर को आगे क्या क्या है? बढ़ा दिया है। फिर देखो RE है, यहाँ पर लिखा है ER, फिर देखो EM है, यहाँ पर लिखा ME। यानी कि क्या कर रहा है? 2 लेटर को सिर्फ गैप कर रहा है। जैसे हम देखो गैप का बात करें, आपको देखो यहाँ पर क्या कर रहा है? 2 लेटर का गैप कर रहा है। जैसे देखो SCREEM है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है CSERME। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? लेटर का और फेर कर रहा है, क्रॉस में कर रहा है। लेटर को क्रॉस में सिर्फ क्या कर रहा है? और फेर कर रहा है। इसी प्रकार क्या करना है? आगे भी क्रॉस में लेटर को और फेर करना है। जैसे DINING, ये हो गया। यहाँ भी लेटर को क्या करेंगे? क्रॉस में एर फेर करेंगे। जैसे आप क्रॉस में लेटर को एर फेर करेंगे तो इस तरह से क्रॉस में एर फेर करना है, इस तरह से आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये हो जाएगा आपका IDINGN। क्या आएगा दोस्तों? इस तरह से IDINGN। देखो किस ऑप्शन में है? IDINGN, ऑप्शन बी में है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग भी पूछे जाते हैं दोस्तों। लेटर को अदल बदल दे रहा था, ठीक है। आगे की तरफ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कहता है सेट समुच्चय का चयन करें जिस प्रकार दिया हुआ। कहने का मतलब ये क्वेश्चन आप 2-3 टाइप से बना सकते हो। ये तो देखो दोनों साइड वाले नंबर से आप बीच वाले नंबर पूरा दो, ये तो आप क्या करो? 2 छोटे नंबर से, ये 2 छोटे नंबर से बड़े नंबर पूरा दो। आपको जिस प्रकार इन दोनों में लॉजिक लगाएंगे, इनमें और इनमें, उसी प्रकार किस ऑप्शन में लॉजिक लग रहा है वह बताना है दोस्तों। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लॉजिक का पता चल रहा है कि किस प्रकार यहाँ पर लॉजिक का काम हो रहा है। तो आप बोलेंगे लॉजिक देखो क्या करें? यहाँ पर देखो यदि हम बोलें कि इनको क्या करते हैं? 6 से भाग दे दे, बीच वाला से भाग दे दे, तो क्या आ जाता है? 6 छक 36 आ जाता है। क्या आ जाता है? बीच वाले से भाग दे दे, तो देखो ये बीच वाले संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। और हम बोलेंगे इन 6 में यदि आप 3 से गुना कर दीजिए तो ये 18 वाला प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार ये 5 से यहाँ पर भाग देंगे तो 7 आएगा। और इनमें से भी 3 से गुना करेंगे, देखो 21 आ जाएगा, यानी कि यह वाला संख्या प्राप्त होगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में जा रहा है। तो 13 से पहले तो 76 में भाग जाएगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता है। आगे आप देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 7 से भाग जाएगा 7 9 63, 9 और 9 गुना सभी में 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, यहाँ 9 गुना करेंगे तो यह 27 होगा, बी भी नहीं हो सकता है। 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? 20 पंचे 100, 20 गुना 3 कीजिएगा तो 60, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 7 में तो भागफल 7 आएगा, गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। देखो 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम टेस्ट के तौर पर रखेंगे दोस्तों। आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम 15 सेकेंड का समय दे रहे हैं। बताओ इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या आएगा। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के चिन्ह पर स्थान आ सकती है। कहने का मतलब दोस्तों हुआ कि 4, 11, 20, 31, 44। अब देखो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले डिफरेंस वाले मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे? डिफरेंस वाला मेथड लगाएंगे। 4 से 11 बना 7 जुड़ा, 11 से 20 बना, 11 से 20 बना 9 जुड़ा। आगे आप देखेंगे फिर 20 से 31 जो 31 बना, कैसे बना? यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितना 11 जुटा। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 13 जुटा। कितना कितना प्लस हो रहा है? 2 प्लस हो रहा है, यानी कि एक तरफ से बोले विषम संख्या प्लस हो रहा है। तो आगे 13 दो 15 प्लस होगा, तो 44 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा? हो जाएगा 59। यानी कि जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए? 59, और ऑप्शन सी में है आपका सही जवाब, सी आएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उसका तैयारी आपको दोस्तों जबरदस्त तरीके से मिल सके दोस्तों। और अपनी तैयारी दोस्तों बरकरार रखना है, तैयारी को जम के करना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिए गए विकल्पों का चयन करें। कहने का मतलब हुआ दोस्तों जिस प्रकार 17 का संबंध 189 से है, जिस प्रकार 13 का संबंध 69 से है, उसी प्रकार बताना 18 का संबंध क्या होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये 17 जो है बहुत छोटी संख्या है और 189 आपका एक बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर स्क्वायर के सेंस में सोचेंगे तो 17 का स्क्वायर यदि दोस्तों करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289। लेकिन यहाँ पर लिखा है 189, तो इसमें से अपने मन से क्या करना है? 100 को माइनस करना है। देखो 189 आएगा। फिर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर बोलेंगे 169, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा है क्या? 69। इसमें भी क्या करना है? अपने मन से 100 माइनस करना, ये 69 आएगा। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर क्या करना होता है? 324। सभी में अपने मन से 100 माइनस कर रहे हैं, इसमें भी क्या कर देना है? 100 माइनस कर देना है, तो वो आ जाएगा 224। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आना चाहिए? 224, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसका ये प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 9 से संबंध 15 से बना, उसी प्रकार 21 का संबंध किससे बनेगा? दोस्तों 9 से 15 पर जाने के लिए प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 पे जाएंगे। उसके बाद फिर आगे प्लस 6 करेंगे तो 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। यदि दोस्तों आपका लॉजिक काम नहीं करे तो दोस्तों आप कुछ अलग से सोचेंगे, कुछ अलग तरीके से सोचेंगे। रीजनिंग को इस प्रकार से भी सोचा जा सकता है। देखो दोस्तों ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। आप ध्यान से देखो, स्क्वायर के टर्म में सोचेंगे, ये 3 का स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों 3 का स्क्वायर और ये भी आपका 3 का स्क्वायर प्लस 6 है, तो लेकिन ये 21 स्क्वायर नहीं है दोस्तों। जब दोस्तों आप सारे लॉजिक लगा दो, अब लॉजिक दोस्तों काम नहीं करता है, तो अब रेशियो को छोटा भी करके देख लो। छोटा का मतलब दोस्तों रेशियो को कटा दें, जैसे ये 3 3 9 और ये 3 5 15। अब देखो ये 3:5 आया, रेशियो में कितना आया? 3:5 आया। उसी प्रकार दोस्तों इसको भी कटाना है। ये देखो ये हम इसमें कौन सी संख्या से भाग देंगे? 3 आएगा, बोलेंगे 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। उसी प्रकार अब ऑप्शन में देखो किस संख्या से भाग देंगे, तो देखो ऑप्शन ए में 7 से भाग देंगे तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इस जगह क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। 35/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 3 5 35। देखो रेशियो 3:3:5 आ रहा है दोनों। किस ऑप्शन को रखने के बाद आ रहा है? ऑप्शन ए को रखने के बाद आ रहा है, जो कि 35 आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 35 करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका दोस्तों वेन आरेख का प्रश्न है। निम्नलिखित क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित आरेख में कौन इन सब के बीच रिश्ता दर्शाता है? रिश्ता का मतलब है दोस्तों आपको बताना कि आखिर में ये जो है किस प्रकार का आपस में संबंध बना रहा है।
सबसे पहले आप दिए गए शब्दों को विचार करेंगे, आखिर में क्या है दोस्तों। आयरलैंड, डबलिन, यूनान, क्या इसमें कोई संबंध आपस में है, दर्शा रहा है? नहीं दोस्तों, आप देखो ध्यान से देखो, ये आयरलैंड और डबलिन जो है और यूनान जो है दोस्तों, ये आयरलैंड जो है ना दोस्तों, आयरलैंड की डबलिन जो है राजधानी है। क्या है दोस्तों, आयरलैंड की राजधानी डबलिन पड़ती है। तो मान लो ये आपका आयरलैंड है, तो आयरलैंड के अंदर ही तो राजधानी होता है ना, तो ये आयरलैंड के अंदर कौन आएगा, डबलिन। लेकिन यूनान दोस्तों, यूनान जो है ना तो डबलिन से कोई रिश्ता बनाता है ना आयरलैंड से बनाता है, ये अलग है दोस्तों। तो ऑप्शन बी में है, ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आज दोस्तों आप ये भी बताइएगा कि 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना तैयारी दोस्तों मजबूत बना सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।